हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज के लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सभी क्लास के बच्चों के लिए उपयोगी है और साथ साथ जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, जैसे रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, एसएससी हो गया, उनके लिए भी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि भिन्न का हम लोग लघुत्तम और महत्तम कैसे निकालते हैं। ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता है। वो सिंपली लघुत्तम महत्तम निकालना जानते हैं, लेकिन अगर फ्रैक्शन आ जाता है, ठीक है, तो एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस अगर भिन्न के रूप में दिया हुआ है नंबर, तो उसका हम लोग कैसे निकालेंगे लघुत्तम और महत्तम। ठीक है। तो इसी को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो बच्चों, ये जो है कोई नंबर हम लेते हैं। देखो, 2/3, 2/3, 3/4, 4/5। ठीक है। इसका आपको लघुत्तम और महत्तम फाइंड करना है। इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? बच्चों, इसका जो है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी आपको भिन्न के रूप में नंबर दिया गया है और उसका आपको लघुत्तम और महत्तम निकालना है, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ अगर निकालना है, तो क्या करते हैं, अगर आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है, मान लो आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है, तो भिन्न का एलसीएम, ठीक है, भिन्न का अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर में लिखेंगे, देखो, अंशों का एलसीएम बटा हरों का एचसीएफ। अगर एलसीएम निकालना है तो अंश का एलसीएम निकाल दो, हर का एचसीएफ निकाल दो। ठीक है, अब बटा में कर दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो अंश का एचसीएफ निकालो और हर का एलसीएम निकालो। ठीक है। जिसका भी निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो अंश का एलसीएम, हर का एचसीएफ। अगर एचसीएफ निकालना है तो अंश का एचसीएफ, ठीक है, और हर का एलसीएम। तो यही काम यहाँ पे करना है। तो इसका जो एलसीएम आएगा, ठीक है बच्चों, इसका जो एलसीएम आएगा वो 2 3 4 का एलसीएम। ठीक है। तो 2 3 4 का आपको एलसीएम निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 2 2 एकम 2, 3, ये आ गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ठीक है, 12 आ गया। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 12। और 3 4 5 का आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है। तो 3 4 5 का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 3 4 5 का एचसीएफ कितना आएगा, इसका एचसीएफ हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले 3 4 का एचसीएफ निकालेंगे। 3 4 का एचसीएफ 1 आएगा, फिर 1 और 5 का एचसीएफ 1 आएगा। ठीक है। एचसीएफ का मतलब क्या होगा कि कौन सा नंबर है, कौन सा बड़ी से बड़ी संख्या जो ये तीनों को डिवाइड करता है। तो ये तीनों को डिवाइड करने वाला एक ही नंबर है, 1। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1। मतलब 3 4 5 का एचसीएफ निकालना है, 1 आ जाएगा, आंसर आ गया 12। ठीक है। 3 4 5 का एचसीएफ अगर कोई नहीं जानता है तो देखो मैं बता देता हूँ। 3 और 4 का पहले एचसीएफ निकालो। 3 एकम 3, एक आ गया, फिर यहाँ 3 लिखेंगे, फिर 3 एकम 3, कट गया, बच्चा कितना आ गया, एक आ गया। अभी 1 और 5 का निकालेंगे। 1 और 5, तो ये तो 5 बार में कट गया, एचसीएफ कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है। अब आपको निकालना है एचसीएफ। ठीक है, ये तीनों का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, 2 3 4 का एचसीएफ निकालो, 3 4 5 का एलसीएम निकालो। बच्चों, 2 3 4 का एचसीएफ आपको 1 आएगा। ठीक है। 3 4 5 का एलसीएम कितना आएगा, देखो, 3 3 4 5 का एलसीएम निकालना है, तो कितना आएगा, ये तो किसी भी नंबर से तीनों डिवाइड नहीं होगा, है ना। तो चरती है 12, 12 × 5 = 60, ये आ गया 60।
तो एचसीएफ आपको इतना आ गया, एलसीएम आपको इतना आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। अगर भिन्न का एलसीएम एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है तो अंश का एलसीएम निकालो, हर का एचसीएफ निकालो। अगर एचसीएफ निकालना है तो अंश में जो नंबर है उसका एचसीएफ निकालो, और हर में जो नंबर है उसका एलसीएम निकालो। ठीक है बच्चों, तो मुझे पूरा उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ठीक है, पसंद आया, तो प्लीज़ इसको लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों में शेयर करो।